ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। ईरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। दरी असना सदर ट्रंप की इस्लामाबाद में अमेरिकी सहाफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। कहा कि आप वहीं रहें, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। चंद रोज़ में एटम बम बनाने की बात कतई तौर पर गलत है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंगी नुकसानात के अजाले पर बात हुई। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान यकजुबान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पाकिस्तान में होने का कवी इम्कान। कल मुज़ाकरात की बाज़गश्त। अमेरिकी सदर की मुमकिना आमद। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल हैं। ट्रंप वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कारकर्दगी के मोतरफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर को लाजवाब करार दे दिया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मीडिया को पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी है। अमेरिकी नायब सदर ने भी तस्दीक कर दी। जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरात कार्ड डील चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में कहा, 49 बरस में ऐसे आला सतह के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। डील ऐसी हो ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके। अब मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मसूद पज़ेशकियान ने कहा कि अमेरिका की ईरान को सरेंडर पर मजबूर करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, तवील और पेचीदा मसाइल एक निशिस्त में हल नहीं हो सकते। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तसलसल जरूरी है। खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दौरे पर सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म का दौरा चीन। सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि इसराइल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। आवाज़ उठाने वाली हुकूमतों को धमकियाँ दी जा रही हैं। जंग के खात्मे के लिए चीन अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल बहाल करने की कोशिशें तेज। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, आबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल निगरानी। 10,000 अमरीकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज तैनात कर दिए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया, मेरीन्स और फ़ज़ाइया ऑपरेशन में शामिल है। 24 घंटे में कोई भी जहाज अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तिजारती जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया। अमरीकी जरीदे ने सेंट्रल कमांड के दावे की नफी कर दी। जरीदे के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से आबनाए हुर्मुज़ में आमदरफ्त मुतासिर। नकलो हमल में 95% कमी हुई। 279 जहाज गुजरे, 22 पर हमला हुआ। जंग से कबल आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना तकरीबन 100 जहाज गुजरते थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की समुद्री हदूद में 8 जहाज़ों पर हमले हुए। ईरान जंग के आगाज़ के बाद खलीज में सैकड़ों टैंकर्स फंस गए। आर्जी जंगबंदी के बाद सिर्फ 45 जहाज
आबनाए हुर्मज से गुजरे। अल जजीरा ने रिपोर्ट जारी कर दी। आबनाए हुर्मज में बहरी आमदरफ्त यूरोपीय ममालिक इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा तैयार करने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक को शामिल करने के मंसूबे पर काम जारी है। मकसद आबनाए हुर्मज में जहाज़ों को दरपेश खतरात को कम करना है। बारूदी सुरंगों की सफाई और फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे। अमरीका की शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मज में नकलो हमल ज़ेर गौर है। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में अहम मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खिते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खिते की मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबर के बाद तेल की कीमतों में रद्दोबदल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 94 और WTI $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 3,768 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। अमन की बात होते ही सोने की चमक बढ़ने लगी। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें ऊपर की तरफ गामजन। फी ऑन सोना 4,804 से 4,870 डॉलर्स के दरमियान ट्रेड। पाकिस्तान में 2500 रुपये इजाफा। 5,05,000 रुपये तोला। 22 के रात सोना 4,62,900 रुपये तोला फरोख्त। हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा था लॉकडाउन जो लगाया 8 बजे बंद दुकान में करने का, उससे बिजली बचत होगी, लेकिन ये तो उल्टा निज़ाम हो गया। 2 घंटे का कह के 8-8 घंटे लाइट बंद की जा रही है। हर घंटे बाद लाइट चली जाती है, आधे घंटे बाद लाइट चली जाती है। रात को 3 बजे 4 बजे तक हमें नींद नहीं आती मच्छरों की वजह से। मच्छर इतने हैं हद से भी ज्यादा, गर्मी इतनी है हद से भी ज्यादा। ऊपर से गवर्नमेंट ने 600 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगाई हुए हैं। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। जब भी आप गैस को खोलेंगे गैस तो होती नहीं है। LP सिलेंडर भरवा रहे हैं, वो हमारी मेयार से बाहर है। हम बहुत परेशान हैं। बचत पॉलिसी के तहत मुल्क भर में एलानिया लोड शेडिंग। 1 घंटे के बाद 1 घंटे की बिजली बंद। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, ताजिर परेशान। घरों में पानी खत्म। अमूर खानादारी भी मुश्किल हो गई। रात को बिजली बंदिश के बायस नींद हराम, शहरी फट पड़े। बिजली के साथ साथ मुतादिद इलाकों में सुई गैस भी बंद। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट इजाफे को रोकना है। पावर डिवीजन ने बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर माजरत कर ली। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता शब पन बिजली की पैदावार में 1991 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड हुई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने एलानिया से को ज़्यादा लोड मैनेजमेंट की। पीक आवर्स में तकरीबन 4,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। दिन के औकात में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं होता। पंजाब सरकार की बजट में स्पेशल प्रोग्राम के नाम से 71 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्रोग्राम का मकसद सूबे में तेज़ रफ्तार तरक्की, अवामी सहूलियात में बेहतरी के लिए होगा। डिजिटल पंजाब और ई-गवर्नेंस मंसूबे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तालीम और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन भी प्रोग्राम में शामिल। साफ पानी, सीवरेज और शहरी सहूलियात के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किए जाने का भी इम्कान है। ज़र तरक्की, किसानों के लिए जदीद सहूलियात भी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकती हैं। ग्रीन एनर्जी और माहौलियाती बेहतरी के मंसूबे भी ज़ेर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ दिया। साल में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बोली के सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, कहा कि कुछ लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धरने और जलाओ घेराव है, कई बड़े मंसूबे तकमीली मराहिल में दाखिल हैं। रवां माह के आखिर तक मजीद 100 ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, फूड अथॉरिटी, गंदम खरीदारी पॉलिसी, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PSE की माली मुआवनत की मुकम्मल तस्दीक और ऑडिट करने की हिदायत। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत इजलास इंसदादे डेंगी सरगर्मियों का जायजा लिया। तमाम हॉटस्पॉट्स की मुकम्मल स्वीपिंग कराने की हिदायत। कमिश्नर का कहना था, बदलते मौसम में तमाम महकमे डेंगी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। दहलीज पर इंसाफ फरहमी का मिशन, विफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर हसन गुलाब मोहम्मद का कोटादू का दौरा। 30 से जायद केसेस की समाअत की। शिकायत कुनंदगान को 6 लाख रुपए से जायद का माली रिलीफ मिल गया। बिजली, गैस, नादरा, पासपोर्ट और BISP से मुताल्लिक शिकायत पेश की गई। HBL PSL 11 में तगड़े मुकाबले, कोयटा ग्लेडिएटर्स और पिशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। पिशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग जारी।